भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 379 क्या होती है? 379 में सजा के प्रावधान क्या है, या फिर धारा 379 में जमानत किस तरीके से मिल सकती है, और साथ में अगर मैं बात करूं तो आईपीसी की धारा 41 क्या होती है। तो इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे और आप सभी के जो है सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईपीसी की धारा 379 क्या होता है और आईपीसी की धारा 379 में सजा के प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 379 क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत उसका सामान है और उस सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी परमिशन को उठा ले जाता है, तो जिसे हम जो है चोरी के नाम से भी जानते हैं या फिर उसे जो है चोरी के नाम भी दे सकते हैं। सपोज करो कि आपके घर में आपके कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आपके सेलफोन पड़े हुए हैं और कोई आपका पड़ोस का ही व्यक्ति आता है और आपके जो है फोन और पैसों को उठा ले जाता है। मीन्स ऐसी चोरी जो बिना बताए मालिक से बिना बताए जो है उठा ली जाती है, उसे जो है चोरी के रूप में कहा जाता है या फिर चोरी कहा जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें आईपीसी की धारा 379 चोरी करने पर लगती है या फिर 378 लगती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी व्यक्ति की जो है बिना पूछे, उसके बिना परमिशन के कोई उसकी संपत्ति को आपने चुरा लिया है या फिर उठा लाया है, तो उसके अनुसार आपको जो है आईपीसी की धारा 379 के तहत आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन जांच करेगा, और जांच करने के बाद यदि आप दोषी पाए जाते हो तो आपको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 379 में जो है सजा के प्रावधान क्या है, किस तरीके से इसमें जो है आपको सजा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जो है बिना परमिशन की चोरी कर लिया है, उसके सामान को चोरी कर लिया है, तो ऐसे में आपको जो है सजा कम से कम 3 वर्षों तक के लिए सजा हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या इनमें से दोनों हो सकता है। ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से कहां पर जो है कितने वर्षों तक के लिए जो जुर्माना या फिर दंडित किया जा सकता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि आईपीसी की धारा 379 में जो है जमानत के प्रावधान क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी कर रखा है और चोरी करने के बाद अब उसे वो चाह रहा है कि हमें जमानत मिल जाए और नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या इसमें जो है जमानत मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और करने के बाद यदि वो जमानत के लिए जो है याचिका दायर करता है, तो ऐसे में उसे जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो मामला होता है आईपीसी की धारा 379, ये जो है एक क्रिटिकल मामला होता है, और इसमें आपको जो है सजा, आपने किसी के घर में बिना परमिशन के उसके सामान को चुरा लिया है। तो अब बात कर यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि आपने जो है जो अपराध किया है वो संज्ञेय अपराध है। ऐसे मामलों में आपको जो है जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 41 क्या होती है। इसमें 41 का मतलब क्या होता है, 41 किस परिस्थिति में कब लगाया जाता है या फिर क्यों 41 धारा ही लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिस पे कोई भी धारा लागू नहीं होती है। अब आप सोचो कि आपने इस मीन्स आप ये समझ सकते हो कि कब जब आप रामायण में देख रहे थे, जब मेघनाथ और लक्ष्मण का जो युद्ध हो रहा था, जब लगा उसे कि अब जो है मैं लक्ष्मण से नहीं जीत पाऊंगा, तो उसने क्या कर दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर जब लगता है प्रशासन को कि अब इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी धारा लागू नहीं की जा सकती है, या हर तरीके से जो है अपने आप को सेव कर रहा है, बचाया जा सकता है, तो ऐसे में जो है प्रशासन उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 41 लागू कर देता है, जिसमें कि ब्रह्मास्त्र के रूप में कि अब इसे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।